दोस्तों, कल्पना कीजिए कि राजस्थान की रेतीली धरती पर एक ऐसा योद्धा खड़ा हो जो किसानों की चीख, जवानों की पुकार और शोषितों की आह को अपनी ताकत बनाकर सत्ता के गलियारों में दहाड़ता हो। वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल है। एक ऐसा नाम जो विवादों की आग में तपकर और ज्यादा चमकदार हो गया। कल यानी 29 अक्टूबर को उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी अपनी 7वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है। बीकानेर के राजकीय कॉलेज के मैदान में होने वाली इस महारैली में पूरे प्रदेश भर से लाखों समर्थक जुटेंगे, जहां बेनीवाल अपने नए 7 संकल्प लेंगे, राजस्थान को नई दिशा देने वाले। हनुमान बेनीवाल का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सन 1997 में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बनकर जो उनकी यात्रा शुरू हुई है, वो राजनीति के उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरती हुई आज राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है। उनके पिता रामदेव चौधरी, जो मुंडवा से 2 बार विधायक रहे, जिन्होंने राजनीति की विरासत तो हनुमान बेनीवाल को दी, लेकिन बेनीवाल ने अपनी राह खुद बनाई। 2008 में खींवसर से पहली बार विधायक बने, फिर 2013 में, 2018 में और 2023 में भी इसी सीट से जीते। वर्ष 2019 के जब लोकसभा के चुनाव थे तो नागौर से 1,81,000 वोटों से जीते थे, और फिर जब 2024 के चुनाव आए तो फिर से वे 42,000 वोटों से जीते। इससे यह साबित होता है कि वो आम आदमी के चैंपियन हैं। उनकी हर एक जीत एक कहानी है विकास की, संघर्ष की और जनता के विश्वास की। उन्होंने 2018 में 29 अक्टूबर को आरएलपी की स्थापना की, जब बेनीवाल ने भाजपा से अलग होकर के एक नई शुरुआत की थी। उनका उद्देश्य था भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, जहां किसान मुस्कुराएं, जवान सम्मानित हो और युवाओं को रोजगार मिले। 7 सालों में पार्टी ने 3 जिलों से शुरू होकर आज पूरे राजस्थान में अपनी जड़ें जमाई है। नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, अजमेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर जैसे कई बड़े जिलों में और इवन पूरे राजस्थान में आज पार्टी ने बड़ी जड़ें जमाई है। बेनीवाल के बड़े मुद्दे हमेशा से जन जन से जुड़े रहे हैं। गरीबों की आर्थिक मदद, पीड़ितों का न्याय, शोषितों का उत्थान। वे हर गरीब, पीड़ित और शोषित की आवाज बने हैं। सड़क से संसद तक और उनकी पर्सनैलिटी, वो मसाला जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। गुस्सा आया तो सार्वजनिक रूप से अपने कार्यकर्ताओं को डांट देते हैं, और कभी कभी अगर ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो गालियां तक निकाल देते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई लाग लपेट नहीं है। सच्चाई उनके सीधे मुंह पर है। यही बेबाकी उन्हें हमेशा से विवादों में लाती है, लेकिन मीडिया भी उनके बयानों को हमेशा सुर्खियों में रखती है। एचबी बॉस कहलाने वाले हनुमान बेनीवाल अपने कार्यकर्ताओं के लिए हीरो हैं। वे कभी पीछे नहीं हटते हैं। आरएलपी के 7 साल गौरवपूर्ण रहे। 2023 के विधानसभा के उपचुनाव में उनको चुनौतियां मिली, लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा मजबूत रहे, और अब 2025 में एक नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं में भर रहे हैं। हाल ही में जयपुर में उनके कार्यकर्ता जब मिले, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब उन्होंने कहा था कि इस रैली को हम ऐतिहासिक बनाएंगे। बेनीवाल हमेशा कहते हैं कि पार्टी नहीं है, जन आंदोलन है, और कल की रैली में 7 संकल्प, विकास, रोजगार, न्याय, जो राजस्थान को बदल देंगे। हनुमान बेनीवाल और आरएलपी का यह सफर प्रेरणादायक है तमाम राजनेताओं के लिए। सच्चाई से जीत हासिल करने की वे न सिर्फ एक नेता हैं, बल्कि उम्मीद हैं हर उस इंसान की जो शोषण से लड़ रहा है। कल बीकानेर में आरएलपी इतिहास रचेगी। जय जवान, जय किसान।